और कुछ समय सुदामा जी वहां रहे। अब सुदामा जी को रहते हुए बहुत वक्त हो गया, जाने की आज्ञा मांगी कि ये हमें कुछ देने वाला नहीं है। और जब जाने लगे हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया मेरी पत्नियों को कुछ आशीर्वाद तो दे जा। तो एक एक करके पत्नी आने लगी, सुदामा जी के हाथ थक गए। भैया हमारी एक शादी हुई सो उलाना दे दिया, तूने 16,108 रानियों से विवाह किया तब भी हमें बुलाया नहीं, अब अपने ही आप तुम आशीर्वाद दो। यह कह करके मैं सुदामा जी जब चलने लगे हैं तो भगवान कृष्ण ने उनके पैरों की जूती उतरवाई, कपड़े उतरवाए। जंगल में बहुत डाकू और चोर होंगे इसलिए उनको उतार करके जाओ। लेकिन कन्हैया का भाव क्या था कि अपने पैरों से मेरी द्वारका नगरी को पवित्र करा करके जाइए। और सुदामा जी चलने लगे हैं तो बार बार सोचते हैं कि मैंने सोचा केशव कुछ देगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाता है। और जब अपनी नगरी में पहुंचे तो द्वारका जैसे ही महल बने हुए थे और वहां अपनी सुशीला को ढूंढते हैं। अरे सुशीला कहाँ चली गई तू? सुशीला राजकुमारियों का वेश धारण किए हुए और वहां पर उपस्थित हुई। बोले देवी आप कौन हो? सुशीला ने कहा स्वामी मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला हूं और ये आपकी नगरी है जो भगवान कृष्ण की कृपा से महलों में बदल गई है। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई। लेकिन सुदामा जी कहते हैं हे सुशीला ये महल तुझे चाहिए था, तुझे मिल गया, मुझे तो सिर्फ द्वारकाधीश के दर्शन की अभिलाषा थी जो हो गए। इस प्रकार श्री परीक्षित महाराज ने सुदामा का वर्णन किया। अब परीक्षित महाराज से कहते हैं सुखदेव जी कि हे परीक्षित अब भी कोई मन में अभिलाषा हो तो बता दो। तो परीक्षित जी कहते हैं हे सुखदेव जी मैं अपने प्राणों को स्वतः ही त्याग दूंगा। और परीक्षित महाराज जब प्राण त्यागने वाले थे तो तक्षक नाग उधर से आ रहा था और तक्षक नाग के गुरु को पता था कि ये परीक्षित को खाए बिना मानेगा नहीं। और टेढ़ी मेढ़ी उनके गुरु टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी बन करके वहां रास्ते में गिर गए और तक्षक ने समझ गए कि ये मेरे गुरु हैं। तो तक्षक उनसे भी ज्यादा टेढ़ी छड़ी बन करके गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने छड़ी को उठाया और अपने पीठ पर डाल लिया। जहां तक गुरु की दृष्टि होती वहां पर विष असर नहीं करता था, तो तक्षक ने उनकी पीठ पर डस लिया। और गुरु को डसने के पश्चात वो श्री परीक्षित महाराज के पास आए हैं। परीक्षित महाराज ने अपने प्राण स्वयं त्याग दिए और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण पान हुआ है। देखिए ये हरिओम बाबा पार्षद जी जो हैं इनके अंदर अलग ही